स्टार्ट। दुनिया के अधिकांश देश नवजागरण से गुजरे हैं। इटली में सबसे पहले नवजागरण 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यूरोप में इसे रेनेसा कहा गया। रेनेसा को नवजागरण का अनुवाद मानते हैं। इसे पुनर्जागरण भी कहते हैं। इटली और इंग्लैंड में नवजागरण 18वीं सदी में हुआ। इसे प्रबोधन भी कहा गया। प्रबोधन का अर्थ है बोध का पैदा होना। हर देश में अपने ढंग का नवजागरण हुआ है। हमारे देश में 19वीं सदी में नवजागरण हुआ। यह नवजागरण परिस्थिति विशेष से जुड़ा हुआ है। यह विश्वव्यापी प्रक्रिया है, लेकिन स्थान विशेष से भी जुड़ी हुई है। नवजागरण हर जगह अलग अलग रास्ता लिए हुए है। आधुनिक बौद्ध मध्यकालीन चेतना से निकली है। हर नई चीज आधुनिक नहीं होती। जो कुछ खास शर्तों को पूरा करे वही आधुनिक है। इटली उस समय कई छोटे छोटे राज्यों का समूह था। इसमें आधुनिक राष्ट्र की भांति एकजुट की भावना नहीं थी। नवजागरण ने उसे आधुनिक बनाया, उसको एक बड़ी पहचान दी। इटली का चर्च सबसे बड़ा सामंतवाद था। धर्म और राज्य एक हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। वैचारिक संस्कृति को जगाने के लिए किए गए विद्रोह को ही नवजागरण कहा है। विज्ञान की खोज आरंभ हो गई थी। विज्ञान कहता था जानो, धर्म कहता था मानो। 17वीं शताब्दी में दोनों में टक्कर हुई। गैलीलियो का उदाहरण हमारे सामने है। इनके अनुसार पृथ्वी घूमती है, जबकि शास्त्रों के अनुसार सूर्य घूमता है। बरूनो को जिंदा जला दिया गया। इस 1000 वर्ष के समय को अंधकार युग कहा जाता है। नवजागरण की शुरुआत यहीं से हुई। उसके अनुसार वंशानुगत शासन प्रणाली खत्म होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति ने सब कुछ हिला दिया। बराबरी का सिद्धांत सामने आया। यह भी नवजागरण का एक हिस्सा है। फिर नवजागरण चित्रकारी और दर्शन से भी जुड़ गया। इसके बाद नवजागरण फ्रांस पहुंचा। यह आधुनिक क्रांति थी। इस क्रांति ने सारे विश्व में जनतंत्र का डंका बजा दिया। इससे यह सिद्धांत सामने आया कि मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ है और समाज ने उसे बंधनों में जकड़ दिया है। राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रजा को यह अधिकार होना चाहिए कि वह प्रतिनिधि स्वयं चुने। इन्होंने कहा कि राजा ईश्वर का दूत नहीं है। डेमोक्रेसी का सिद्धांत बना। बराबरी वैश्यक नहीं हुई, लेकिन सिद्धांत तो बना। राजा और साधारण आदमी पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। ये सब सुधार नवजागरण की देन है। आधुनिक विचारों
के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। स्टॉप।